आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। तो देखो, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल और उसके क्या ग्राफ होते हैं, किस तरह ग्राफ से जीरोस पता चलता है, तो हम लोग देखे थे कि एक्स एक्सिस के पर जितने पॉइंट पे कट करती है पॉलिनोमियल उतने उसके जीरोस होते हैं। यही हम लोग लास्ट टॉपिक देखे थे। तो आज इसमें बात करेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं और जीरोस में और पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है रिलेशन। तो हम लोग पहले बात करते हैं जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल में तो कुछ नहीं है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टॉपिक है? हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और सुनिए, जीरोस होता क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जिस पे पी एक्स यानी जो पॉलिनोमियल है वो टोटल क्या हो जाए, 0, उसको बोलते हैं उसका जीरोस। किसका? पॉलिनोमियल का। और ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में जीरोस के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे कल यार, मतलब पहले लेक्चर में, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से जीरोस निकालने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या करोगे? 0। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी, और ए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसके एक जीरोस होंगे, उसको 0 करके निकाल लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पी एक्स इक्वल टू लिखा हो 2x प्लस 1, तो इसको 0 करेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो ये सब तो आप 9th में ही पढ़ चुके हो कि अगर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए इस तरह से निकाल लेते हैं जीरोस। जैसे आपको लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको 0 करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1। तो यार लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसको तो ऐसे डायरेक्टली निकल जाएगा। एक जीरोस होगा, पी एक्स को 0 करके उस सारे टर्म को उस साइड भेज कर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं और उसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो पहले हम बात करते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखें, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले जनरल फॉर्म क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या होता है यार? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। फॉर एग्जाम्पल में इसमें कई सारे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पी एक्स की वैल्यू हो गई, लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर -1, ये भी तो पॉलिनोमियल है। एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस तरह से कई सारे पॉलिनोमियल इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। अब इसकी जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। इससे में से ही निकाला जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? इसका फैक्टर किया जाता है। किसका? अगर मान लीजिए हम इन सबको, पहले आप एक एग्जांपल से समझो कि जीरोस निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए आप इसका जीरोस निकालना चाहते हो, तो पहले ये लिखोगे पी एक्स इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका जीरोस निकालने चल रहे हो, तो इसके लिए पहले फैक्टर करो। तो फैक्टर क्या? पहले पी एक्स को 0 करके ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जिस तरह हम लोगों ने 9th में फैक्टर का रूल पढ़ा था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर करने का मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या है? ऐसे दो नंबर में इसको स्प्लिट करना। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये जो x का कोफिशिएंट होता है,
जो x का कोफिशिएंट होता है उसे दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है, सेट करना होता है, जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर आए। अगर यहाँ पे 1 है तब की बात हो रही है, मान लो यहाँ पे 2 होता तो कौन सा केस होगा बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको स्प्लिट करके दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 6 आए। तो अब वो कहाँ से आता है, इसी के फैक्टर से आता है। इसका फैक्टर कैसे होगा 2 3 ये, तो देखिए यहाँ तो बहुत छोटा सा था तो आराम से फैक्टर हो गया। 2 + 3 5 हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और क्या करने पर और ऐड करने पर 5 आ रहा है। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x² - 5 ब्रेक हो गया किसमें 2 + 3। देखिए मैं बहुत छोटे लेवल से इसको लिख रहा हूँ ताकि सब लोग समझ जाओ सही से। अब देखो फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो x² - 2x - 3x + 6 = 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये -2x और -3x होगा। तो ये क्या है, यही ना है। देखो इसको दोनों को ऐड कर दिया जाए -2x - 3x को, तो -5x आ जाएगा ना। तो वही उसको स्प्लिट किया गया है। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे यार, x कॉमन लेंगे। तो x - 2, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3, तो x - 2 = 0। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में से x - 2 कॉमन है, या ये कह सकते हो एक ब्रैकेट में x - 3 दूसरे में x - 2 = 0। इस तरह की चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके थे, बस वहाँ =0 नहीं लगाए थे, बस खाली फैक्टर करके यहाँ तक आप पढ़े हो। इस तरह की चीज़ें 9th में आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ से क्या करना है, दो फैक्टर आया यहाँ पे, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ से हटाते हैं। इसका मतलब ये हुआ यार कि एक बार इसको आप 0 करोगे, किसको x - 3 = 0। अरे दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों अलग अलग 0 होंगे। एक बार x - 3 को 0 करोगे तो यहाँ से x = क्या आ गया 3। एक बार x - 2 को 0 करोगे तो x = क्या आ गया 2। तो इसके जीरोस क्या आ गए, इसका जीरोस आ गया क्या 2, 3। इसके जीरोस आ गए 2 और 3। तो यानी क्या है, x की वैल्यू 2 और 3 इसमें रख दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका जीरोस आ गया। तो देखिए जीरोस निकालने का ये अभी बताया गया आपको तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड। इन सब का फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड सही से आपको आनी चाहिए तो आप जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आराम से निकाल सकते हो। इस तरह से निकालेंगे जीरोस, और आगे क्यों कौन सी बातें अभी जाननी है उसको देखा जाए। अब एक बार और समझो, जैसे ये है तो ये इसका जीरोस निकालना होता तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो और आसान हो जाता। अब x² - 1 = 0, x² - 1 = 0, तो इसको क्या कर देंगे a + b, ये फार्मूला पढ़े होंगे a² - b²। तो क्या होता है a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा x + 1 x - 1 = 0। अरे ऐसे ना होगा a + b a - b, तो एक बार x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। एक बार x - 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस हिसाब से इसके जीरोस कितने होंगे 1 और -1, ठीक है। तो इसके भी 2 जीरोस आ गए, इसके भी आ गए, उसका भी फैक्टर करके कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब कर लेना, इसके जीरोस फाइंड कर लेना। तो अब हम लोग आगे इस पे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, और हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसके क्वेश्चन, पूरा उसमें फार्मूला वगैरह सब कुछ लिखा है, नोट टाइप का है, और उसमें क्वेश्चन दिया है। तो उसके जितने जीरोस के क्वेश्चन हैं जीरोस निकालने के, वो कर लेना, जिसकी दिक्कत होगी पूछ लेना यार। तो और अब हम बात करते हैं, हमारा जो ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है, जिसपे px की वैल्यू 0 आ जाए, x की ऐसी वैल्यू, वो तो हो गई। अब आपका जो मेन यहाँ पे टॉपिक है आज का, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, और आपको उसको sही से समझना है। उसको पहले समझना कि क्या मतलब है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या मतलब हुआ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्या इसका मतलब हुआ, इसको समझने की कोशिश किया जाए। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, ये देखिए पी एक्स मतलब ये आपका था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 था, हमने इसका भी एग्जाम्पल लिया था। तो ये देखा था इसके जीरोस क्या आ गए, 2 और 3 आ गया। तो ये टॉपिक क्या है कि ये जो जीरोस आया और इसके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट कौन से हैं, देखिए x² का यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है x² का 1। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर x² के कोफिशिएंट की बात करोगे तो x के साथ जो नंबर लिखा होता है x² के साथ, तो यहाँ x² के साथ कौन सा नंबर लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है, तो यानी वहाँ 1 लिखा है, तो x² कोफिशिएंट 1 हो गया। और अगर हम बात करें x के कोफिशिएंट की तो वो कितना है, -5 है। x के साथ क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है, -5। अगर हम बात करें x की पावर 0 यानी कौन सा, कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कितना है, 6। तो ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीरोस आया और ये जो आपके कोफिशिएंट दिख रहे हैं कौन से, 1 - 5 और 6, इन सब में क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग उसी को अब पढ़ने जा रहे हैं, क्या रिलेशन होगा, मतलब क्या किस तरह से रिलेट होगा। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आ रहा है 5, माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो अभी क्या रिलेशन निकलेगी वो सब चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो अभी आप धैर्य रख के पहले इसको देखो क्या बन रहा है। तो ये मतलब था कि इन जीरोस में और इसमें जो लिखा है नंबर, कोई रिलेशन है कि नहीं है रिलेशन की नहीं है। जैसे मतलब ये 5 है तो इनका इससे क्या रिलेशन, जीरोस से और कोफिशिएंट से, यही चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब एक क्या कर सकते हैं, तो पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ पे px इक्वल टू ax² + bx + c, ax² + bx + c। देखो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से a से डिवाइड करके इसको लिख सकते हो x² b/ax + c/a, ये लिखकर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई में भी, तो जब उसको 0 करते हैं तो वो हट जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का डिवाइड करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये लेट कर लें, हम लोग लेट कर लें कि इसका जीरोस अल्फ़ा बीटा है, लेट जीरोस ऑफ px इज अल्फ़ा कामा बीटा। अब यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीक लेटर है अल्फ़ा कामा बीटा, हर बुक में या एनसीईआरटी में अल्फ़ा कामा बीटा ही जीरोस लिया जाता है, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा ही लेंगे, और भी कोई ले सकते हो, इसके 2 जीरोस होंगे तो मान लिया अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझो, जैसे देखिए इसका जीरोस था 2 और 3, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसका जीरोस था 2 और 3, तो इसको कैसे लिख सकते थे, px इक्वल टू यहाँ लिख सकते थे x - 2 x - 3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यार, अभी हम लोग फैक्टर करके इसका निकाले थे 2 और 3, अभी पीछे बताए थे। और सुनो, तो मैंने क्या कहा कि अगर इसका इस px का जीरोस 2 और 3 है तो इसको x - 2 x - 3 लिख सकते हैं, x - 2 x - 3, वहीं से तो ये आया था। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसका इसमें अभी यूज कराना है। अरे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर करने पे जब हम लोग जीरोस निकाले थे तो इस तरह का फॉर्म बना भी था, तो अलग अलग जीरो करके x की वैल्यू 2 और 3 निकाली गई थी। तो मैं कह रहा हूँ अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस 2 और 3 है तो इस तरह लिख सकते हो। तो इससे का क्या मतलब हुआ, अब इस px का, और देखो ध्यान देना इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस a से डिवाइड कर दिया गया है, a से डिवाइड करोगे यहाँ 1 हो जाएगा, अब यहाँ तो कटेगा नहीं तो b/a हो जाएगा, यहाँ भी नहीं कटेगा c/a हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड किया जाता है तो हर टर्म में डिवाइड होता है, तो उस तरह से हो गया। तो अब अगर इसका जीरोस इसके अल्फ़ा बीटा है तो इसको कैसे लिख सकते हो px को, यार px को कैसे लिख सकते हो, जिस तरह से आपने इसको लिख दिया था x - 2 x - 3, उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं x - अल्फ़ा। क्यों बाबू, क्योंकि यार इसका जीरोस एक अल्फ़ा है इंटू जैसे वहाँ पे लिखे थे x - बीटा। तो ध्यान देने वाली बात है, तभी रिलेशन निकाल पाओगे। हम पूरा इसका बता रहे हैं क्या निकल के आएगा, ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि क्या निकल के आएगा।
तो आपने क्या किया, जिस तरह से उसके 2 और 3 थे इस तरह से लिखा जा सकता है, बहुत आराम से समझो। इसी तरह से इसके जीरोस हम लोगों ने मान रखा था कि अल्फा बीटा है, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। तो हम लोग लास्ट में कंपेयर करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा इसमें, देखो इसमें करोगे x का, इसमें करोगे एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे माइनस बीटा एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इसमें करेंगे माइनस अल्फा एक्स और इसमें करेंगे प्लस का अल्फा बीटा। तो ये देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दिया जाए, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखिए माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो पहले अल्फा लिखो या बीटा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, पहले अल्फा लिख दिया फिर बीटा लिख दिया, इंटू एक्स फिर इंटू अल्फा बीटा। देखें भाई यार आप लोग समझने की कोशिश करो, ये क्या आ गया, हम लोगों ने उसके जीरोस को अल्फा बीटा माना। तो जिस तरह हम लोग देखते थे कि अगर अल्फा बीटा उसके जीरोस यानी जैसे यहाँ का 2 और 3 था इस तरह लिखा जा सकता था, उसी तरह से अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हों तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फैक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या समझना है, अब ये समझना है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए और दोनों का कंपेयर किया जाए, दोनों का क्या किया जाए, कंपेयर। तो अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा यार, यही समझना है। देखिए दोनों का अगर कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b/a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है यार, x 2 बार लिख दिए हैं, अरे x कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा उधर नहीं रहेगा, एक x रहेगा, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b/a। और सुनिए यहाँ पे इससे डिवाइड क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए इस एक्सप्रेशन में यहाँ कुछ तो आया तो है नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, इसलिए उसको a स्क्वायर a से पहले डिवाइड कर दिए थे हम, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो इक्वल हो गया। अब ये भी इक्वल होगा तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, कंपेयर कर रहे हैं किसका 1 और 2 का, कंपेयरिंग 1 एंड 2। देखो यार खाली आपको जल्दी जल्दी फार्मूला बता दिया जाए कि दिस होता है वो होता है तो कोई दिक्कत है, लेकिन आपको सही से अगर समझना है, नॉलेज लेनी है अच्छी से, तो पूरा स्टेप बाय समझो कि कहाँ से वो निकल के आती है, जो भी आप पढ़ते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो ये इसीलिए आपको इतना समझना पड़ रहा, नहीं तो 1 सेकंड में तो हम भी बता दें अल्फा प्लस बीटा इक्वल समथिंग। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होता है, अल्फा देखो यहाँ माइनस है तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये देखिए यहाँ का x का कोफिशिएंट क्या है भाई, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या है b/a, तो यहाँ क्या हो गया b/a, यानी माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। और अल्फा बीटा है क्या यार, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और एक दोनों का क्या है सम, तो सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं इसको, जीरोस क्या हो गया माइनस का b/a। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है, माइनस का b/a तो निकल गया, वहाँ पे क्या है b क्या है, तो आप इसको ऐसे और लिख सकते हो, सम यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का x कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कांस्टेंट टर्म्स, ये जरूर लिखना। क्यों, क्योंकि यार क्या होता है, बहुत लोग अभी देखो बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में देखा जाएगा, ये चीज़ें नहीं पता रहती, तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी रहे इधर उधर करके तो उसी में कंफ्यूज होकर b कुछ भी बता देते हो, b क्या है x का कोफिशिएंट, और ये a क्या है, a क्या है सॉरी ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कि ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया था क्या, ए जो इसमें से कंपेयर है कि ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने वहाँ भूल कर एक्स लिख दिया था, ओ लिख दिया था कांस्टेंट टर्म, तो ये ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ से जो b/a हो रहा है वो है क्या, तो कुछ भी लिख देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया उसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अभी आपको बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। और फिर कंपेयर करें अगर, ये देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, कांस्टेंट टर्म है अल्फा बीटा, और वहाँ कितना कांस्टेंट टर्म है सी बाई ए, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दिख रहा है यार, ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं इसको, अभी इन लोगों का कुछ काम था इसलिए उसको नहीं रफ कर रहे हैं। देखिए इसको देखेंगे अगर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यार, सी बाई ए, कंपेयर करोगे सी बाई ए, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी क्या है कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या हो गया, सी है कांस्टेंट टर्म और ये क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गया और क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरोस निकाला जाएगा उनका सम जो होगा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए के होगा। तो एक बार फिर दोबारा समझ लो, ये मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कैसे निकल के आया। देखो अगर आपको खाली ये याद भर होगा ना तो हर क्वेश्चन जो आपके लेवल का 10th का है तो सारा निकल जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ से आया। लेकिन अगर थोड़ा समझना चाहते हो तो और अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी चीज़ को ड्राइव करके तब उस फार्मूले का यूज करते हो तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और पूरा कॉन्सेप्ट पता रहता है कि कहाँ से वो आ रहा है। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कैसे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी एक्स को ये मान लिया, ए से डिवाइड करके ये बन गया। अब इसके जीरोस अल्फा बीटा मानेंगे तो जिस तरह से अभी आपने एग्जाम्पल देखा था उस वाले का x माइनस 3x माइनस 2 का, तो उसी तरह इसको एक्सप्रेस कर दिया गया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बताया था हमने, फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो ये बना। अब यही चीज़ तो है px, तो कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ए से डिवाइड इसलिए किया गया था कि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी होना चाहिए। अब उसी हिसाब से यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस का अल्फा इंटू बीटा है, तो माइनस का अल्फा इंटू बीटा बी बाई ए के इक्वल होगा, तो इसी से माइनस बी बाई ए के इक्वल किया गया है। अब दूसरा जो था अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होगा तो कर दिया गया है। तो हमारा जो निकल के आएगा उसका क्या यूज हुआ, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, हमारा ये आ गया है अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं। यहाँ बहुत अच्छे से फिर दोबारा बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोस आया है, रुक जाइए ऊपर लिखते हैं क्या है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। हमारा आया है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर जीरोस को माइनस का बी बाई ए, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या आया है सी बाई ए। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, पी एक्स क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, पी एक्स क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम लोगों ने एक देखा था पी एक्स का एक एग्जाम्पल देखा था जिसका जीरोस निकाला था। अब यहाँ पे उसका यूज कराया जाए कि इसका उसका क्या मतलब हुआ। जैसे हम लोग अभी ये पढ़े थे, एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम लोगों ने इसका जीरोस निकाला था। जीरोस कैसे निकाला था यार, इसका फैक्टर किया था, अभी पीछे बताए थे हम लोग इसी वीडियो में, ये और ये किया था। तो इसको जीरो करके इसको x की वैल्यू 2 और 3। अब देखिए क्या मतलब हुआ, इसको ये कह रहा था कि जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होंगे। तो यहाँ सम करो जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। अब आप इससे कंपेयर करोगे, बी बाई ए का मतलब क्या होता है, बी किसका कोफिशिएंट होता है एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ -5 है,
तो देखो पहले फार्मूले में माइनस ऑलरेडी है ही, तो उसको बाहर लगा लिया। और यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो x क्या होता है, b की वैल्यू क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होती है, x का कोफिशिएंट। तो कितना है यहाँ पे माइनस का 5। तो देखो ऑलरेडी इस फार्मूले में जो निकल के आया वहाँ माइनस है और यहाँ का माइनस का 5 हो गया, ठीक। डिवाइड बाई a का क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 कर दिया। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ गया 5। तो अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालना हो तो b बाई माइनस का b बाई ए कर दे तो आ जाएगा। तो देखिए ये तो फार्मूले से आ रहा है ना 5, और देखो जो हम लोग जीरोस निकाले हैं वो भी कितना आ रहा है, उनका सम किया जाए। जैसे हमने x की 2 वैल्यू निकाली है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस निकाला था तो एक आया था 2 और एक आया था 3, तो यानी इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, 2 और 3 को कितना आ रहा है 5। और आपने जो फार्मूला निकाला था सम ऑफ जीरोस का उससे भी 5, यानी कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है कि अगर माइनस b बाई ए कर दिया जाए तो जीरोस का सम बताता है। हमने क्या ये पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि माइनस b बाई ए का मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर दिया जाए, कोफिशिएंट यही है, इनको कर दिया जाए तो जीरोस का सम बताता है। जैसे इसका 2 जीरोस आया था, एक को अल्फा एक को बीटा अपने से मान लेते तो दोनों का सम करते ऐसे निकाल कर तो भी 5 आता, और फार्मूले से भी कितना आ रहा है 5। जो फार्मूला बताया, क्या बताया फार्मूला, जो रिलेशन निकला कोफिशिएंट एंड जीरोस में, उसने ये बताया कि सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाई ए के इक्वल होता है। तो आपने उस फार्मूले से उसका सम निकाल लिया, और अगर जीरोस अलग से निकाला तो भी वो सम किया 5 आया, ये हो गया उसका रिलेशन। और क्या बोला कि प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए अभी आपने पढ़ा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c बाई ए। c कितना है यहाँ पे, c क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म कितना है 6, और a कितना है यहाँ 1, x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो कितना आ गया 6 आया। फार्मूले से ये निकल के आया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए होता है। अगर कोफिशिएंट c बाई ए का वैल्यू निकाला जाए तो वही क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और जो आप निकाले थे इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 कितना 6, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूले का वेरिफिकेशन भी हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए होता है, जो कि हमारा इससे आ रहा था, और हमने जीरोस अलग अलग निकाल कर देखा तो भी आया, ठीक है 6। तो यार किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। अब सुनिए, अब क्या है कि इस पे क्या जो अभी हम लोग पढ़े तो इस पे किस लेवल से क्वेश्चन कैसे करके देता है, तो ये क्वेश्चन उस पर लिखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ों का क्वेश्चन में यूज कराता है। ये था, समझाया गया आपको कि जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसका मतलब क्या है, कि सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस b बाई ए, यानी माइनस b बाई ए जो होगा वो जीरोस का सम बताता है, c बाई ए जो होगा जीरोस का प्रोडक्ट बताता है, यानी कोफिशिएंट माइनस b बाई ए। क्या था हेडिंग, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट और जीरोस में यही रिलेशन होता है कि कोफिशिएंट b बाई ए, b किसका कोफिशिएंट है यार, x का, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो माइनस b बाई ए कर दिया जाए तो जीरोस का सम दे देगा, और c बाई ए कर दिया जाए तो जीरोस का प्रोडक्ट देगा। यही था रिलेशन। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा ये देखते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे आता है, क्वेश्चन पहला है, पहला क्या क्वेश्चन है 2-4 इसमें, तो 1-2 बता दे रहे हैं और खुद करना है। क्वेश्चन का मेन आपका क्या रहेगा मोटिव, ये रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल and also verify the relation between zeros and coefficient of polynomial. Also verify
द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, देख लीजिएगा। तो किस, जैसे पहला आपका दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5, दूसरा दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, और पॉलिनोमियल दे दिया तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दे दिया आपको चौथा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और दे दिया आपको टी स्क्वायर माइनस 2। ऐसे करके कई सारे पॉलिनोमियल दे सकता है। तो एक दो इसमें बता देता हूँ और आगे फिर आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये वाला हुआ, क्या था, जीरोस फाइंड करना। जीरोस फाइंड करने का वही मेथड है फैक्टराइजेशन, तो आपको उस तरह करना पड़ेगा। और सुनिए, ये तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो आप क्या करना, जो सीट इसमें दी रखी है हमने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके क्या करना, उससे ये जीरोस निकालने के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो वहाँ से जीरोस निकालना और रिलेशन वेरीफाई करना। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको देखिए, अगर इसका करना होता तो हम लोग ऊपर रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नोट कर सकते हो, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हटा दे रहे हैं, हमको लोगों को पता ही हो गया है क्या होता है कोफिशिएंट में रिलेशन। इसका देखिए अक्सर क्या है, ये वाले में बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, अगर यही पी एक्स इजिकल टू होता एक्स स्क्वायर 4, तो आप क्या करते, आप ये करते एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लेते और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 लिख कर जीरो के इक्वल करते, एक बार x की वैल्यू 2, एक बार माइनस 2 आ जाती। लेकिन यहाँ पे क्यों दिक्कत हो जा रही है, यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रही है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये 5 किसका स्क्वायर है। तो सबको पता होना चाहिए यार कि जो चीज़, मान लो कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, क्या मतलब हुआ यहाँ समझो, वो तो समझ नहीं पाओगे क्या कहा जा रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर करो तो 5 ही तो आएगा। अब जैसे ऐसा कोई नंबर हो, अगर यहाँ 7 दिया होता तो क्या कर लेना, इसको रूट 7 का स्क्वायर, 3 दिया होता तो रूट 3 का स्क्वायर करके तब आप फार्मूला लगाओगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो याद रखना जिसका स्क्वायर रूट माने स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे 4 होता तो 4 किसका है, 2 का है, तो यहाँ तो आप क्वेश्चन निकाल लेते। लेकिन 16 होता अगर तो 4 का कर देते, लेकिन यहाँ 5 किसका करोगे, तो नहीं किसी का है तो रूट 5 कर दो, रूट 5 का होता ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, इसी फार्मूले से एक में मतलब x प्लस रूट 5 x माइनस रूट 5, और पी एक्स का क्या निकालना है, जीरोस, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार, एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे, x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का रूट 5, और एक बार x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का रूट 5। तो ये क्या आ गया, माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5, इसके जीरोस आ गए, क्या आ गए, माइनस का रूट 5 और प्लस का रूट 5। तो एक बार इसका सम करते हैं, फिर हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखते हैं। इसके जीरोस आ चुके हैं, देखिए कैसे कर निकाला गया, किसी को दिक्कत हो देख ले यार। इसको स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो खुद का हो जाएगा रूट 5 का। तो उस तरह से ये फार्मूला लगा के ए प्लस बी ए माइनस बी करके एक बार इसको जीरो किया, एक बार इसको जीरो किया, तो एक बार इसको जीरो करोगे यार, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो यहाँ से ए आ जाएगा, उधर जाके माइनस, ये इसको करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसके 2 जीरोस आ गए, कौन कौन, एक आ गया, यहाँ पे इसके जीरोस क्या आए हैं यार, जीरोस आए हैं माइनस का रूट 5 कामा रूट का 5। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई। तो देखो वेरिफिकेशन भी करना था ना। तो देखो फार्मूला क्या बताता था कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए। अब यहाँ देखिए, जिनको नहीं सही समझ है गधों की तरह इसको कह देंगे बी है, वो बी थोड़ी है। बी किस हिसाब से निकाला जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताया गया था बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का टर्म ही नहीं है, ये होगा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ एक्स का टर्म ही नहीं आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 0
बी 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 लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, 0x प्लस -5, 0x -5, बी कितना हो जाएगा 0। अरे यार इस सब लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात यहाँ x का टर्म नहीं आया है, तो जब x का टर्म अगर आया होता तो उसी का कोफिशिएंट जो होता b होता, लेकिन इसमें x का टर्म ही नहीं है। यहाँ से देखो, ये मत सोचो कि एक्स स्क्वायर के बाद वाला जो टर्म है वो b होता है, वो भी नहीं होता, x का कोफिशिएंट b होता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ फार्मूले में लिखा था x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 0 है, तो 0 और a का 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c तो यहाँ कितना है -5 है, a कितना है 1, तो -5 आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग फार्मूले से ये देखें। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि जो निकाले हो उसको भी ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, उतना आ रहा नहीं आ रहा है। फार्मूला ये बता रहा है, जो रिलेशन पढ़े कोफिशिएंट और जीरोस में उसके हिसाब से आ रहा है कि जो जीरोस होंगे उनका सम 0 होगा, जो जीरोस होंगे उनका प्रोडक्ट -5 होगा। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही करने के लिए, गलत करने के लिए, जो भी होने वाला है उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो जीरोस निकाले हैं उनका सम निकालेंगे। क्या निकाले थे जीरोस? -√5 और ये +√5, तो दोनों को ऐड करो, -√5 प्लस का √5, तो यार दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो जो इस फार्मूले से निकल के आया था कि सम ऑफ जीरोस 0 आना चाहिए, तो हम लोग निकाले तो भी 0 आ रहा है, यानी ये वेरीफाई हो गई। अब उसने प्रोडक्ट की बोला था, तो ये -√5 का प्रोडक्ट इंटू √5 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, -5 आ जाएगा। देखिए -√5 इंटू √5, तो रूट हट जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा, एक ही जगह माइनस है, तो -5 आ जाएगा। और फार्मूले से भी उसने क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -5 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -5 आएगा और सम 0 आएगा। तो हम लोग जब निकाल के देखे तो वो भी वही चीज़ें आ रही थी। कैसे? सम जीरोस आ रहा था, प्रोडक्ट -5 आ रहा था। इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, जैसे ये तो बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट में करना यार क्वेश्चन उसमें अच्छे हैं, इस तरह की क्वेश्चन भी हैं। अब अगर बात करें इसका भी कर ले, एक और बता देता हूँ। अब इसको देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी इसके जीरोस निकाल पाओगे आप। क्या है? x² - 6x + 8, x² - 6x + 8। अब इसका क्या करना पड़ेगा? इसका वही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यार इसको 8 को ऐसा सेट करना है कि मल्टीप्लाई वो ऐड करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा और 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 4 + 2 × x + 8 कर देंगे, ये px की वैल्यू है। तो यार यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा px = x², ये ब्रैकेट हटेगा, 4x - 2x + 8। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x - 4। देखो ये करने के बाद कॉमन किस में लेना है, ये करना। यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ, माइनस लग जाएगा दोनों में। यहाँ x कॉमन क्यों लिए, क्योंकि x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इतना आ गया। यहाँ 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, px हो गया। अब यहाँ पे px की वैल्यू इस तरह कर सकते हैं, x - 2, x - 4, और इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ से क्या, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे, x - 2 = 0, यानी x = कितना 2, और x - 4 = 0, यानी x = 4। तो कितने जीरोस आ गए, 2 और 4। इसके जीरोस क्या आ गए, 2 और 4। वेरीफाई करते हैं। अब वेरिफिकेशन चलेंगे, वेरिफिकेशन में कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो b इसमें कितना है, देखो b कितना है, -6 है, और यहाँ पे माइनस है भी, तो -6 / a कितना है 1। तो ये कितना आ गया, ओवरऑल प्लस का, ओवरऑल जो आएगा यहाँ -6 लेंगे, प्लस का 6 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, c/a, तो 8/1, तो ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे जो जीरोस निकाले हैं उनका सम क्या रहा है,
यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकाले थे, यहाँ से जो जीरोस निकाले थे, सम क्या आ जाएगा 2 + 4 कितना आया 6। देखिए हम लोग जो निकाले थे एक 4 था एक 2 था, 2 + 4 करेंगे 6 आएगा, जो हम लोग निकाले उसका भी सम 6 आएगा और फार्मूले से भी सम 6 आ रहा है, यानी क्या है सही है। और प्रोडक्ट इसका क्या आएगा 2 × 4 8। तो देखें जो हम लोग निकाले थे जीरोस उनसे भी सम किया 6 आया, प्रोडक्ट 8 आया, और जो हम लोग रिलेशन पढ़े थे उसमें से भी आया, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें अगला टॉपिक जो आएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखिए फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो फॉर्मेशन में क्या होता है, आपके पास जीरोस दिया रहेगा या तो उनका सम प्रोडक्ट दिया रहेगा, आप कहेगा पॉलिनोमियल बनाओ। अभी तक क्या था कि आपको पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकालना होगा। अब क्या होगा, जीरोस क्या होगा दिया होगा, पॉलिनोमियल क्या करना होगा, पॉलिनोमियल बनाना होगा। समझ गए, ये मतलब हुआ कि जीरोस दिया होगा पॉलिनोमियल बनाना होगा, या सम या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो किस तरह देखेंगे, अभी हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा था तो देखा था कि पॉलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, देन क्या हम लोग px को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये क्या बन गया था यार, px = x² माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। अरे अभी हम लोग ने इसके पहले जब पढ़ा था इसको मल्टीप्लाई किया था, ये बना था, तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। देखो इससे क्या निकल के आया, ये क्या है px अगर बनाना हो, ये तो x² है माइनस ये क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या है जीरोस इंटू एक्स, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये निकल गया फार्मूला फॉर्मेशन का। क्या करेंगे, px = x², उसी से निकला है, px = x² माइनस ये क्या है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला हो गया। तो किस तरह से क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा किस दो तरह के इस पे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जो इस पे बनेगा, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन बनेगा इस पे इफ, क्वेश्चन फर्स्ट है इफ 2 and 4 is zeros of quadratic polynomial, then find polynomial। क्या कह रहा है, इफ 2 and 4 2 और 4 इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड पॉलिनोमियल्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो px लिखेंगे यहाँ इस फार्मूले का यूज करके। देखो यार 2 और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो कितना है, अरे ये अल्फा होगा ये बीटा, जीरोस को अल्फा बीटा माना गया था तो इसको एक को अल्फा एक को बीटा मान ले। तो 2 + 4 इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब 2 × 4। तो देखिए क्या है, तो ये हो गया दिस और ये हो जाएगा 6x और हो जाएगा 8। तो px कितना आ गया, px आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यानी आपको जीरोस, देखो अभी हम लोग पढ़े थे ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसका जीरोस निकाले थे तो कितना आया था, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इसका जीरोस निकाले थे 2 और 4 आया। अब क्या कह रहा है कि इसके जीरो किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका जीरोस है 2 और 4, तो उसको बनाओ। तो बनाने के लिए ये याद रखना पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह से क्या कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, क्या बना लेंगे वही क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो कब, जब अलग अलग जीरोस दिया रहेगा। और एक इस पे क्वेश्चन और आता है जब सम और प्रोडक्ट दिया रहता है। तो ये समझ में आ गया यार, कोई दिक्कत होगा तो बताना, और बार बार वही कह रहा हूँ, सीट में क्वेश्चन बहुत सारे दिए कर लेना। तो अगला जो हमारा है सेकंड जो है, इफ 3 and 5 इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, then product of zeros, if 3 and 5 is sum and product of zeros of a polynomial, then find polynomial। क्या कह रहा है, if 3 and 5 is sum and product of polynomial then find the polynomials। sum of zeros of, if 3 and 5 is sum and product of zeros of a polynomial then find polynomial। तो देखिए यहाँ पे सम और प्रोडक्ट वहाँ अलग अलग दिया था, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे और इजी है, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम। तो देखो सम अगर दो अलग अलग दिया होता तो दोनों सम करके लिखते, ये तो सम और प्रोडक्ट दिया है। सम कितना दिया है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना दिया है 5 लिख लेंगे प्रोडक्ट की। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या आ गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। ठीक है, तो अब जो है हम इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे और क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे अल्फा बीटा, जब जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ। अगर अल्फा बीटा किसी भी, जैसे मान लीजिए इसी पॉलिनॉमियल के क्या हो, जीरोस हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसमें कुछ क्यूबिक पॉलिनॉमियल के और इस तरह से क्वेश्चन की बात करेंगे जो अभी अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं, और जो हमने सीट दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन करो, और उसमें सारे फार्मूले भी लिखे हुए हैं। तो आप उसके जितने बताए हैं उतने क्वेश्चन कर लेना, फिर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो इस वीडियो में इतना ही।